हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैंने अपने सारे काम को कंप्लीट कर लिया है और फिर मैं नहा के अपने रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ मैं रेडी होने चल रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफ़ास्ट और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम जो है वो नेहा है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक एस्पेरेंट हूँ। और अभी मैं DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी PSC TRE 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं TRE 3 का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था TRE 3 की प्रिपरेशन का। और सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी मैं। उसके बाद मेरे पापा की जो हेल्थ है, मतलब हेल्थ इशू हो गई पापा को, तो बहुत टाइम मेरा मतलब उसमें गया। तो मैंने TRE 3 के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन मेरी नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसका फॉर्म नहीं अप्लाई किया। मैं TRE 4 का एग्ज़ाम दूँगी, तो TRE 3 की प्रिपरेशन नहीं कर रही मैं। और अभी DSSB PRT का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि मैंने सचिन सर की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च में आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं बताई थी सर ने भी। और अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर हाँ मैंने प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी है अभी से, क्योंकि अभी से थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होगा हम लोगों का। और हम लोगों में मैंने बहुत सारे मतलब लोगों को ऐसा देखा है मोस्टली कि नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद हम अपनी स्टडी अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाता, ना ही हम सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। और उसका जो मतलब प्रेशर और बर्डन मैं कहूँ होता है ना, वो पेपर के टाइम पे जब हम वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर हॉल में भी टाइम का मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं और हमारी स्टडी सही तरीके से नहीं चल पाई होती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो मतलब बुरा प्रभाव है वो हमारे एग्ज़ाम पे ज़रूर पड़ता है। और तो अगर अभी से प्रिपेयर मैं करूँगी और मॉक टेस्ट वगैरह दूँगी तो टाइम का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ही, पर जितना टाइम मुझे मिलता है या फिर जितना मैं पढ़ पाती हूँ उतना मैं पढ़ती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती कि मैं 7-8 घंटे पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक हाउसवाइफ 7-8 घंटे, अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो तो नहीं हो पाता है कि आप कंटिन्यू 7-8 घंटे पढ़ो। लेकिन हाँ, जितना भी पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ से और कैसे पढ़ रही हूँ। और बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर हैं जो अभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, जिनका सीटेट 1-2 नंबर से रुक गया, नहीं हुआ है जिनका। तो वो लोग मुझसे मतलब मुझसे पूछती हैं कि CDP की प्रिपरेशन मैंने कहाँ से स्टार्ट की, और बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरी स्ट्रेटजी की क्या थी, वो सारी चीज़ें पूछती हैं। तो इन सब चीज़ों की थी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, पर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को सारी चीज़ें मतलब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि सीटेट के प्रिपरेशन के टाइम मैंने क्या चीज़ कहाँ से पढ़ी और कितना पढ़ा, कितना मॉक टेस्ट दिया, कितनी प्रैक्टिस की, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैंने जो भी नोट्स बनाई हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे वो सारी नोट्स जो है शेयर कर दूँगी। और अभी आप लोग अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग भी अभी से मतलब चाहे थोड़ा ही, पर टाइम मैनेजमेंट जो है अपना वो अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे लाने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा ही होता है कि पेपर हॉल में जाने के बाद टाइम का कुछ पता नहीं चलता है और बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है हम लोगों का। और ये सभी के साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं। कभी भी हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है एग्ज़ाम के लेवल, जिस लेवल पे हम लोग देते हैं। तो सभी के साथ मुझे ऐसा लगता है, अपने साथ ही नहीं। और जब मैं देखती हूँ कि लोग पेपर देने जाते हैं, उसके बाद जब पेपर हॉल से निकलते हैं तो सब यही बोलते हैं कि हाँ मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो मोस्टली लोगों से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और उसका कहीं ना कहीं मतलब वो होता है ना कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। टाइमिंग अगर लगा के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ इतने टाइम पे हमको ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है, तो अगर हम 4-5 क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो वो जो मतलब टाइम है, वो जो
कंसिस्टेंसी है हमारी बन जाएगी और हम मतलब टाइम का जो मैनेजमेंट है सही डायरेक्शन में अगर करेंगे तो कर पाएंगे फिर। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ रही थी और मैंने आप लोगों से शेयर ही किया है कि मैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ और रेगुलरिटी नहीं बन पाती मेरी करंट अफेयर्स पे, इसलिए मंथली पढ़ती हूँ। तो अगर आप लोग भी मतलब नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी अपनी मंथली जो करंट अफेयर्स की मैं नोट्स बना रही हूँ, वो मैं फ़ोटो क्लिक करके अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी जनवरी मंथ का तो मैंने कंप्लीट कर लिया है और डे बाय डे मैं उसको पढ़ लेती हूँ ताकि चीज़ें जो है वो सही तरीके से माइंड में सेट रहें। और अभी मैं फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लास अटेंड कर रही थी, तो अभी उसकी भी नोट्स बना रही हूँ मैं और फटाफट से फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करके उसको भी मैं डेली का डेली रीड करूँगी और जनवरी मंथ का भी रिवीजन करती रहूँगी। और इसके साथ ही साथ मैं अब बजट जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। एक बार मैं देख लूँगी कि हाँ मतलब बजट में क्या चीज़ें कैसे हैं, क्या नहीं हैं, क्या हैं, सारी चीज़ें मैं अपनी कॉपी में नोट कर लूँगी और उसको भी पढ़ूँगी क्योंकि बजट से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और हम सारी हाउसवाइफ के साथ ये है ना कि टाइम का मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और जब डिसिप्लिन होगा हमारी लाइफ में हर काम को लेके, हर चीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट जो है हमारा वो भी अच्छा रहेगा। और अभी जब मैं अपने काम से फ्री होती हूँ तो सुबह के टाइम पे मैं स्टडी करने लगती हूँ और दोपहर के 11 बजे फिर मैं लंच बनाने के लिए आती हूँ किचन में। और हमारी जॉइंट फैमिली है, हम मतलब बच्चों को लेके हमारी फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत ये होता है ना कि काम भी हो जाता है ज़्यादा और बड़ी फैमिली है तो काम भी ज़्यादा होगा ही। और मैं मतलब टाइम जो हमारा है एक शेड्यूल बना के रखती हूँ कि हाँ इतने बजे तक मुझे फ्री हो जाना है, फिर स्टडी करनी है। कभी कभी नहीं हो पाता है कि हाँ मतलब जब किसी और काम में व्यस्तता हो जाती है तो, पर मोस्टली तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि हाँ 9 साढ़े 9 तक मैं एकदम से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद स्टडी करती हूँ 1.5 या 2 घंटे की, फिर 11 बजे मैं किचन में जाती हूँ लंच बनाने के लिए। तो ऐसे ही मैं अपने टाइम का मैनेजमेंट करती हूँ। उसके बाद लंच बनाने के बाद मेरा काफ़ी टाइम मतलब किचन में चला जाता है, 2 से ढाई हो जाता है। तो उसके बाद लंच सब लोग कर लेते हैं तो बर्तन किचन क्लीन करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं शाम के टाइम पे अपना सेकंड स्लॉट जो है शाम के टाइम पे स्टार्ट करती हूँ। और हम लोग मतलब सभी के साथ ऐसा नहीं है, किसी किसी को मैंने देखा है कि मतलब 3 टाइमिंग का जो है उनका स्लॉट होता है। अगर आपके पास भी प्रॉपर टाइम है तो आप भी 3 टाइमिंग का स्लॉट बनाइए। सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में उठने के बाद जो सबसे फर्स्ट स्लॉट किया अपना 1-2 घंटे का वो पढ़िए। उसके बाद फिर सारे काम फिनिश करने के बाद फिर 9 या 10 बजे तक आप फ्री होते हैं तो आप सेकंड स्लॉट रखिए। उसके बाद शाम को फिर आप थर्ड स्लॉट रखिए। पर मैं मतलब मेरे जो काम करने का तरीका है वो अलग है, तो इस वजह से मेरा शेड्यूल जो है वो ऐसा नहीं बन पाता है। तो मैं दोपहर तक का मैंने आपको बताया, फिर शाम के टाइम में जब मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई तो मैं उधर मतलब 1.5 से 2 घंटे आराम से उधर स्टडी कर लेती हूँ। फिर 8 बजे मैं किचन में जाती हूँ। तो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप 3 स्लॉट में अपने स्टडी को बांट के रखिए और अगर प्रॉपर टाइम नहीं है मेरी तरह ही आपके पास भी तो आप सेकंड मतलब 2 स्लॉट जो है अपने स्टडी को रखिए और 2 स्लॉट में आप कम से कम 3.5 घंटे की तो स्टडी कर ही सकते हो। और अपनी बात बताऊं मैं तो मैंने कल जो है लगभग 3 या 3.5 घंटे की स्टडी तो कर ही ली थी। और अपने हर एक वीडियो में मैं आपको बताती भी हूँ, हर एक वीडियो में नहीं पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा 3 घंटे कभी क्रॉस नहीं जाता है, 3 घंटे के अंदर ही स्टडी हो पाती है। और ये रियलिटी है कि 3 घंटे के अंदर ही स्टडी हो पाती है। मैं 3 घंटे क्रॉस करना चाहती तो हूँ पर नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है मुझसे। हाँ, पर जितना पढ़ती हूँ उतना सॉलिड पढ़ती हूँ। ये है कि हाँ जितना मैंने पढ़ा है अगर उसमें से मैं बाद में सोचती हूँ कोई भी क्वेश्चन तो दिमाग में तुरंत उसका आंसर आ जाता है, ऐसा पढ़ती हूँ। तो टाइम का कोई वो नहीं है कि आप अगर 4 घंटे भी लेके बैठो पढ़ने के लिए और आपको चीज़ें याद ना हो तो वो भी बेकार ही है। तो आप चाहे आधे घंटे पढ़ो या 1 घंटे पढ़ो, आपकी जो स्टडी है वो मतलब वैल्यूएबल होनी चाहिए कि हाँ आपको चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न हुए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से कि आपने 4 घंटे 5 घंटे की स्टडी की, ये मैटर नहीं करता। आप जितना पढ़े हो वो सॉलिड पढ़े हो कि नहीं ये मैटर करता है। तो चाहे आप आधे घंटे की स्टडी करते हो, अगर आपने अच्छी तरीके से चीज़ें पढ़ी है तो वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कहीं ना कहीं। तो
अभी ये जो है मेरा सेकंड स्लॉट चल रहा है, तो सेकंड स्लॉट में मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और आज जो है मेरी एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री की बुक है ये भी मैं फिनिश कर दूँगी। हालांकि ज्योग्राफी और पॉलिटी मैंने ऑलरेडी कर रखी है, और आज जो हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है वो रीड कर रही हूँ मैं। तो आज एनसीईआरटी जो क्लास 6 की है वो कंप्लीट कर ले रही हूँ मैं। और अभी जो मैं बीच बीच में रिवीजन भी कर रही हूँ, तो उसकी वीडियोस मैं नहीं बना पाती, क्योंकि वो मैं रात में जब मेरा काम फिनिश होता है तो मैं थोड़ी बहुत स्टडी कर लेती हूँ, तो रात में वो सारी चीज़ें मैं रिवीजन कर लेती हूँ, तो वो नहीं शूट कर पाती हूँ मैं कि वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैं अब क्लास 7 की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको स्टार्ट करूँगी पढ़ना, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि क्या मैंने पढ़ा है और हर चैप्टर में क्या स्टोरी है, क्या मेन पॉइंट मिला है, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं क्लास 6 का रिवीजन भी करती रहूँगी। और अभी मैं किरण पब्लिकेशन से जीएस भी पढ़ रही हूँ, और गार्गी मैम से एनआईएस भी पढ़ रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ लेके चल रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और सारी चीज़ें मैं साथ ही साथ हाईलाइट करते चलती हूँ। और इस टाइम पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मैं अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर देती हूँ कि आप लोग भी वो सारी चीज़ें देखो और पढ़ सको। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और आज जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक्स मेरी सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।